61 वर्ष के ये जातक हैं। इनका सबसे बड़ा सवाल है कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर दिया है। उस बिजनेस से क्या इन्हें लाभ मिलेगा? तो धन के चिन्ह सबसे पहले हमें हथेली में देखने होंगे। इनकी हथेली रेक्टेंगुलर है और ऐसे लोगों को कम श्रम में ही अच्छा धन मिल जाता है। धन के दूसरे जो खास चिन्ह है उस पे शनि का पर्वत सबसे पहले आता है। शनि के पर्वत पर इस प्रकार यदि लाइन बनी है, खड़ी हुई लाइन बनी है, तो धन आता रहता है। ऐसा हाथ कभी भी धन विहीन नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा लाइन बनती है तो ये मल्टी सोर्सेस से धन देती है। ऐसे लोग जो होते हैं इन्वेस्टमेंट से खासकर खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, और वही हमें प्रश्न यहाँ पे कवर करना है। तो इस प्रकार एक लाइन इनकी बनी है। इनकी अगर भाग्य रेखा देखें तो यहाँ केतु के पर्वत से इस प्रकार ये भाग्य रेखा चलती है और मध्य हथेली तक आते आते ये कमज़ोर पड़ती है, लेकिन जैसे तैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और यहाँ देखिए यहाँ पे पहुँच चुकी थी, लेकिन यहाँ पे अब सेगमेंट रह गया। तो ऊपर से जो एडिशनल इनको लक मिलना था अतिरिक्त, तो वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। तो इनकी मेन जो भाग्य रेखा है वो बीच रास्ते में आके रुक गई है। ये करीब 35 साल के आसपास दिख रहा है और फिर संघर्ष से होते होते ये 55 साल तक पहुंच रही है। यहीं पे एक दूसरी भाग्य रेखा भी है। इसे भी शनि के पर्वत तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ ऊपर आते आते धूमिल हो जा रही है। तो यहाँ पे जो भाग्य रेखा है, दो भाग्य रेखा है, एक अतिरिक्त है, एक मेन है और एक और अच्छा जीवन इन्हें प्रदान कर रही थी। इस प्रकार इनकी 3 भाग्य रेखा हो गई। लेकिन सबसे जो कमज़ोर भाग्य रेखा है हम इसे कहेंगे, जो इनकी मेन भाग्य रेखा है, जो बीच रास्ते में आगे जब रुक जाती है तो जीवन में हमें बहुत सारी दुविधाएं मिलने लगती है। मनी का ट्रायंगल इनका बहुत अच्छा बना है। ये जो मेन इनकी भाग्य रेखा है और इस प्रकार जो मरकरी लाइन निकली है, ये अच्छे योग देने वाली लाइन होती है जो मरकरी पर्वत की तरफ बढ़ती है। इस प्रकार इनका मनी का ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। हाथ में अच्छा धन है और आगे धन अच्छा रहेगा। क्या इन्वेस्टमेंट से इन्हें बड़ा धन मिलेगा? तो यहाँ पर ये लाइन और ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए, तब धन बहुत इजी मिलने लगता है। धन के लिए हम शुक्र का पर्वत भी देखते हैं। शुक्र का पर्वत इनका बड़ा बना हुआ है। अंगूठा जो जहाँ हमारे शुक्र के पर्वत से जुड़ा होता है, ये शुक्र का पर्वत है और ये जो अंगूठा है इसका निचला पोरवा, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये अगर बहुत सुंदर बनी होती है तो इसमें धन की रेगुलरिटी बहुत अच्छी होती है। यहीं पे हम अपनी संतान को भी देखते हैं। इस प्रकार यदि आइलैंड बना होता है तो ये संतान सुख अच्छा मिलता है। इनके हाथ में इस प्रकार ये आप जो चिन्ह देख रहे हैं, ये एक्सीडेंट के बाद का चिन्ह है। ये ऑपरेशन हुआ है इनके हाथ का और ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। इस प्रकार अगर इतना बड़ा चिन्ह हाथ पर आ रहा है एक्सीडेंट होने के बाद, तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहाँ हमारा इंटेलिजेंस सेगमेंट होता है। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने तत्काल, जिसे हम तत्काल बुद्धि विजडम कहते हैं, तो यहाँ पे ये विजडम शो करता है। यहाँ पे भाव में कमी हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो संतान का भाव है उसमें भी कमी हो जाएगी। संतान, ये खास हम देखते हैं संतान को सुख या संतान से सुख, तो उसमें भाव प्रभाव इसमें बहुत कम मिलेगा। यही मार्ग नीचे तक आ गया है, शुक्र पर्वत तक। शुक्र का पर्वत यहाँ दब गया है। कुछ चिंताओं की रेखाएं भी हैं। इस प्रकार दबा हुआ शुक्र का पर्वत ये बहुत अच्छा इजी मनी नहीं देता है, जल्दी जल्दी नहीं देता है, संघर्ष करवाता है फिर धन देता है। जीवन रेखा इस प्रकार इनकी चलती है और अंदर आते आते एक आइलैंड बना लेती है। इस समय आइलैंड बन गया। हेल्थ के इश्यूज इनको रहने वाले हैं, तो अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, अपने डाइट पे ध्यान रखना है, कसरत पे और दिनचर्या पर। ये आपके बहुत संतुलित होने चाहिए। जब इस प्रकार जीवन रेखा पे डेटोरेशन हम देखते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि यहाँ से जीवन रेखा बाइफरकेट भी हो रही है और एक रेखा जो है वो भाग्य रेखा में जुड़ने की कोशिश कर रही है।
अगर ये यहाँ पे जुड़ जाती है तो ये पूरा भाग्य जो हमें पूरा का पूरा भाग्य मिल जाएगा, और हमारी जो लाइफ लाइन यहाँ से टूट रही है वो भी बड़े आकार में बड़ा बड़ा कर्व बनाते हुए उस गणना में ये हाथ आ जाएगा। तो जब भी बाहर की तरफ से लाइफ लाइन जाती है तो हमारा जो शुक्र का पर्वत है वो बड़ा काउंट होने लगता है। तो इसे हमें सुधार करना चाहिए। धन इनके हाथ में अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनको बिजनेस से बड़ा धन चाहिए तो इस लाइन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सूर्य रेखा इनको संघर्ष दे रही है। सूर्य रेखा कम से कम छोटी सी हो, लेकिन होना चाहिए। बड़ी बनती है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमें बड़ा नाम दे देती है। सूर्य पर्वत इनका बहुत वीक जा रहा है। शनि पर्वत इन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। भाग्य रेखा जो है इस प्रकार निकले और पूरे शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा हो जाती है। अब इनकी भाग्य रेखा मध्य हथेली में जाकर क्यों गड़बड़ हो जा रही है, इस प्रकार ये रेखा चलती है। और यहाँ देखिए राहु की 2 रेखाएं हैं। इस प्रकार यहाँ से निकली है, एक रेखा यहाँ से निकली है। मंगल पर्वत से ये राहु की रेखाओं ने भाग्य रेखा को बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। अंगारक दोष इनके हाथ में सीधा दिखाई दे रहा है। आप देखिए मंगल कितने स्ट्रॉन्ग हैं इनके। मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंगारक दोष जब लगता है तो मंगल और राहु ये तांडव करते हैं। तांडव क्या कर सकते हैं जीवन में, वो आपने यहाँ देख ही लिया है। एक्सीडेंट हुआ है और जो इनकी हथेली है ये गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा अगर यदि हम और फोकस करके देखें, खास ये वाली लाइन जो पूरे शनि पर्वत तक बराबर पहुंच रही है, ये जब तक यथावत है आपके हाथ में धन बना रहेगा। धन हम देखने के लिए दूसरा मणिबंध भी देखना चाहिए। इनका दूसरा मणिबंध स्पष्ट है। पहले इसकी शुरुआत बहुत कमज़ोर हो रही है, तो इन्होंने जवानी के समय संघर्ष भी किया है, लेकिन बाद का जीवन इन्होंने बहुत अच्छा बना लिया है। तीसरा मणिबंध फैमिली लाइफ, सेक्स लाइफ को लेकर होता है। ये भी लाइन अच्छी बनी हुई है। और पहली लाइन जो होती है व्यक्तित्व की होती है, ये भी शानदार बना हुआ है। इस व्यक्तित्व के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जो चंद्रमा, ये जो मैंने हरे कलर से लाइन बनाई है, ये चंद्रमा के अगर इस प्रकार लाइन दौड़ती है जो हमारे पहले मणिबंध के पैरेलल होती है, समानांतर दौड़ती है, तो ये हमें हमारे चंद्रमा यहाँ गड़बड़ करती है। अब चंद्रमा ये लाइन जब होती है तो धन का जो रेगुलर लेन देन है वो प्रभावित होता है। तो धन का रेगुलर लेन देन बढ़ता रहे तो इसे हमें रेमेडी में लेना होगा। तो चंद्रमा की मैं इन्हें एक रेमेडी दूंगा। मंगल पे इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल पे काम होगा तो इनकी भाग्य रेखा और पुष्ट होगी। माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है और आगे जाकर इस प्रकार ये आउटर मंगल से जुड़ रही है। लैंड प्रॉपर्टी इस सब के भी बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं, ये बना लेंगे। इनकी माइंड लाइन एक तरीके से बहुत विशिष्ट हो गई है अगर इस प्रकार ये चलती है और आउटर मंगल की तरफ बढ़ जाती है। इसी लाइन के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आइलैंड नुमा आकृति थी जो अब गड़बड़ कमज़ोर पड़ रही है। माइंड लाइन पे यदि आइलैंड बन जाता है, माफ़ कीजिए, माइंड लाइन पे यदि इस प्रकार ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति अपने एस्टेब्लिशमेंट से जो उसने जीवन में स्थापना करी है आर्थिक रूप से, उससे इन्वेस्टमेंट से, उस बिज़नेस से धन आने लगता है और ये धन पूरे जीवन भर बना रहता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है इसे हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है और शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीचों बीच पहुँच रही है। इस प्रकार अगर लाइन होती है तो धन भी हमें मिलता है और ज्ञान भी हमें मिलता है। बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है और ख़ास ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार का अगर स्क्वायर बना होता है तो बुद्धि बहुत होती है ऐसे लोगों के पास में। इस प्रकार का ये जो साइन त्रिभुज, माफ़ कीजिए, चतुर्भुज अगर बना है
बृहस्पति के पर्वत पर, ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है। बृहस्पति के पर्वत पर यहाँ पे तिल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। इनकी ग्रोथ लाइन देखिए, ये है इनकी ग्रोथ लाइन। तो ये ग्रोथ लाइन बहुत अच्छी आ रही है। तो बिज़नेस में इन्हें बहुत अच्छा, जो अभी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है उससे अच्छा धन मिलेगा। ओवर एंड ऑल अगर हम चीज़ को निचोड़ में देखना चाहते हैं तो अंगूठे के नीचे यहाँ देखिए, ये इनकी कंफर्ट लाइन है। इसे हम गौर से देखें तो बीच में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, लेकिन ये लाइन औसत से बहुत अच्छी बनी हुई है। तो जीवन में सुख सुविधाएं और कंफर्ट्स सारे रहने वाले हैं। धन के लिए जो एक्स्ट्रा इन्हें मेहनत करनी है, जो अच्छा भाग्य चाहिए और दुर्घटनाओं से बचना है। दुर्घटनाएं यहाँ लगी हुई हैं, अंगारक क्या कर सकता है ये आपने यहाँ देख ही लिया है। तो मंगल राहु पे इन्हें काम करना चाहिए। और ये दोनों पर्वत जो है, चंद्रमा और शुक्र, इसकी रेमेडी करना चाहिए ताकि ये जो लाइन है भाग्य रेखा, ये हमें अच्छी अच्छी कलाएं दे। यहाँ पे बड़ा मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। ईश्वर को यहाँ पर आप धन्यवाद भी दीजिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, इससे सूर्य रेखा मजबूत होती है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दरकार भी है।